आप सभी संत समाज को साहिर सतनाम। आप सभी को सद्गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती 18 दिसंबर की अग्रिम शुभकामनाएं। एक सप्ताह बाद ही सद्गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती है 18 दिसंबर, और मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ कि सद्गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती कैसे मनाना चाहिए, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए और अभी समाज क्या कर रहे हैं, इसमें सुधार क्या क्या करना चाहिए, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। सद्गुरु घासीदास बाबा जी की अभी 18 दिसंबर 2025 को 269वीं जयंती मनाने वाले हैं, और इस जयंती को मनाते मनाते 1938 में शुरुआत किए थे नकुल देव ढीढ़ी जी सद्गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती को 18 दिसंबर को मनाना। उसके पहले भी जयंती मनाते थे, लेकिन 18 दिसंबर को जयंती मनाते भी 86 साल हो गए, और 86 साल होने के बाद भी समाज में आज तक जागरूकता नहीं आ पाया है। इसका अर्थ यही है कि हम लोग जैसे जयंती मनाना चाहिए वैसी जयंती नहीं मना पा रहे हैं। अगर मनाते तो हर सतनामी सद्गुरु घासीदास बाबा जी के हर सिद्धांत उपदेश को जानते, और अगर नहीं जान रहे हैं और इतने साल जयंती मनाते हो गया तो निश्चित ही हम लोग सद्गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती को सही ढंग से नहीं मना पा रहे। जब हम लोग सद्गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती मना रहे हैं तो उन्हीं के 7 सिद्धांत 42 वाणी को बताना चाहिए, उन्हीं का पोस्टर लगाना चाहिए, उन्हीं का बैनर लगाना चाहिए 7 सिद्धांत 42 वाणी का, उन्हीं का 7 सिद्धांत 42 वाणी का तख्ती लेके हाथ में घूमना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है समाज में। इसलिए जब भी जयंती मनाए तो कम से कम हाथ में तख्ती 7 सिद्धांत 42 वाणी का होना चाहिए, 7 सिद्धांत 42 वाणी का अलग अलग करके पोस्टर बैनर लगाना चाहिए, या 7 सिद्धांत 42 वाणी का बड़ा वाला बैनर लगाना चाहिए, ताकि सभी समाज के लोग जाने, हमारे समाज के बच्चे बचपन से जान सके, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। यह सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 7 सिद्धांत 42 वाणी को जब हम लोग बाबा जी की जयंती मना रहे हैं तो बाबा जी के उपदेश संदेश को प्रचारित करना चाहिए, और वही काम हमारे समाज में नहीं हो रहा है। आधा उद्देश्य तो ऐसे हो गया है आजकल जयंती मनाना, अर्थात ये हो गया है कि नेता को बुलाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना है और नाचना गाना देखना ही एंजॉय करना है। सद्गुरु घासीदास बाबा की जयंती आज मनोरंजन मात्र बस का हो गया है। इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। मनोरंजन बस नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दिन केवल 18 दिसंबर को समाज संगठित होता है, पैसा चंदा बराबर करते हैं हर घर, और बड़े हर्षोल्लास साफ सफाई करते हैं, पालो चढ़ाते हैं, नहीं तो एक दिन जब त्योहार जैसे मनाते हैं तो उस दिन तो कम से कम बाबा जी के 7 सिद्धांत 42 वाणी का बैनर पोस्टर होना चाहिए, या उनके वाणी को ही हमें बोल कर बताना चाहिए सद्गुरु घासीदास बाबा जी, क्योंकि जयंती उन्हीं का है। लेकिन प्राय यही देखने को मिलता है कि हम लोग सब कहते हैं ऑर्केस्ट्रा करेंगे, पंथी नाचेंगे, पालो चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन बाबा जी के सिद्धांत उपदेश का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। ऐसे में हमारे बच्चे लोग कैसे जान पाएंगे कि बाबा जी कौन थे, जिनका जयंती मना रहे हैं, क्यों जयंती मना रहे हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिया है, क्या किए हैं, कैसे जानेंगे बच्चे लोग। इस कमी को जल्द से जल्द हमें पूरा करना चाहिए, और हर जगह जो जयंती का स्वरूप है, जयंती मनाते हैं
उसको बदलना चाहिए। सदगुरु घासीदास बाबा जयंती मनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सात सिद्धांत 42 वाणी का प्रचार होना चाहिए, संगठित करने का, गांव को संगठित करना सिखाना चाहिए, आचरण में, सत्य को आचरण में उतारने के बारे में बताना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य से हम लोग भटक के हर चीज उल्टा सीधा हो गया है। जैसे गांव के ही समाज के भंडारी या फिर जो सात्विक व्यक्ति हो, उन्हीं से पालो चढ़ाना चाहिए। लेकिन पालो कोई भी चढ़ा दे रहे हैं, जो मुर्गा मटन नशा पान कर रहे हैं वो चढ़ा देते हैं। समाज के लोगों को इकट्ठा करके अच्छा हर्षोल्लास से जयंती मनाना चाहिए, तो ये राजनीतिक व्यक्ति को बुलाने का ये हो गया है। राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएंगे, उन्हीं से झंडा चढ़वाएंगे, पालो चढ़वाएंगे। ये गलत है, इनमें सुधार जरूरी है। आजकल जयंती केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेता को भी इसलिए बुलाते हैं ताकि सतनाम भवन बनवा ले या कोई सेंसन करवा ले किसी चीज के लिए, पैसा स्वीकृति शासन से, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम दे दे 18 दिसंबर को। आधा से ज्यादा गांवों में ऐसी ही हो गया है। लेकिन इसमें सुधार बहुत जरूरी है। पालो सात्विक व्यक्ति से, जो सतनाम के मार्ग में चलता हो, उन्हीं से चढ़वाए। और ये सामाजिक कार्यक्रम है, सतनामी समाज का, हमारा सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम है सदगुरु घासीदास बाबा जी की जयंती। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से, बिना राजनीतिक लाभ के सोच के बिना यह जयंती का आयोजन करना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, यह सबसे बड़ी बुराई हो गया है आजकल समाज का। सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे, नाचा पेखन कराएंगे, एक तो उसमें अश्लीलता परोसा जाता है, द्व्यर्थी गीत गाया जाता है, और उसमें दारू वारू पी के लड़ाई झगड़ा हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, इसे बंद करना बहुत जरूरी है। समाज में इतने सारे गायक हैं, कलाकार हैं, उनको जो पंथी गीत गाए, जो भजन गाए, ऐसे कलाकार को बुलाना चाहिए जो सतनाम के पंथी गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से सतनाम का प्रचार करे, सतनाम की बात बताए, न कि दूसरे समाज के कलाकारों को बुला के अश्लीलता परोसे, द्व्यर्थी गीत गाए। यह बिल्कुल गलत है, यह उद्देश्य नहीं है। और होना क्या चाहिए, तो मैं यही कहूँगा, जब भी शोभा यात्रा निकालें तो हाथ में तख्ती सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांत उपदेशों का होना चाहिए, ताकि हमारे समाज के तो जाने ही, सभी समाज के लोग जाने। जैसे इतना बड़ा होता है यहाँ रायपुर में शोभा यात्रा, लेकिन सतनाम के संदेश उपदेश कहीं दिखता ही नहीं, फिर क्या मतलब इतना बड़ा शोभा यात्रा का। जहां कहीं भी हो शोभा यात्रा, उसमें सात सिद्धांत 42 वाणी का तख्ती या संदेश को लेके या जगह जगह जरूर लगाना चाहिए। वैसे ही जहां हम लोग जयंती मनाते हैं, वहां सात सिद्धांत 42 वाणी का बैनर लगाना चाहिए, बैनर पोस्टर घर घर बांटना चाहिए, सात सिद्धांत 42 वाणी का पोस्टर। और बच्चों में बचपन से जाने करके उनका एग्जाम भी ले, तो सतनामी समाज से संबंधित उनका ले, ताकि वही बच्चों में बचपन से सामाजिकता की भावना आए, सामाजिक सोच आए, बुद्धि आए, सेवा की भावना आए बचपन से, न कि अश्लीलता या गलत चीजों को बताए। यह सुधार करना बहुत जरूरी है। सात सिद्धांत 42 वाणी का सिद्धांत लगाना, केवल सामाजिक आदमी से पालो चढ़ाना, सामाजिक किसी राजनीतिक व्यक्ति को शामिल न करना, यह सब सुधार बहुत जरूरी है।
और ऑर्केस्ट्रा में केवल सतनाम के भजन हो, पंथी हो, वैसी ही लगाएं, किसी दूसरे को ना लगाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम को। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्या है, पूरे भारत में, नागपुर में, मध्य प्रदेश में, असम में, सभी जगह मनाते हैं सदगुरु घासीदास बाबा जी की जयंती, लेकिन शास्त्र सिद्धांत 42 वाणी को हम लोग नहीं फैला पा रहे हैं। इसमें हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा एक और बुराई है कि मना तो रहे हैं जयंती सदगुरु घासीदास बाबा जी का, लेकिन जयकारा किसी दूसरे का लगाते हैं। यह भी गलत है। जयकारा दूसरे का नहीं लगाना चाहिए। जब सदगुरु घासीदास बाबा जी का जयंती है, सदगुरु घासीदास बाबा जी का जयकारा लगाना चाहिए, और सदगुरु घासीदास बाबा जी के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति का चित्र नहीं रखना चाहिए। यह भी एक सामाजिक बुराई है जिसे सुधार करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले ये नशा पान के खिलाफ ही सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, और उसी दिन सबसे ज्यादा और नशा करते हैं। यह बहुत बड़े बुराई है, क्योंकि दूसरे समाज के लोग बोलेंगे खुद ही ऐसी कर रहे हैं तो क्या मना किए होंगे इनके सदगुरु, कैसे मानेंगे कि ऐसे बोले होंगे करके। इसलिए आप सभी संत समाज से यही निवेदन है कि जो जयंती मनाने का उद्देश्य है सदगुरु घासीदास बाबा जी का, उसी उद्देश्य से मनाएं, गलत तरीके से ना मनाएं। साहेब सपना।